दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप सभी का एजुकेशन गंगा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संपूर्ण ईवीएस, जो कि सीटेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे एक बार ज़रूर देख लें और हमें आशा है कि आप सभी अच्छे नंबर से सीटेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बाघ के बारे में। बाघ शरीर काली एवं पीली धारियाँ होती है। उसमें जो होता है उसका जो रंग होता है उसका कैसा होता है, काली और पीली धारियाँ होती है। मनुष्य के फिंगरप्रिंट के तरह यूनिक होता है। तो हर एक बाघ में जो है अलग अलग दिखने, जैसे मनुष्य का, जैसे सभी मनुष्य का जो है ना फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, इसी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक उम्र की बाघिन समूह की नेतृत्व करती है। कौन करती है? सबसे अधिक उम्र की। चलिए देखते हैं आगे। 2 से 3 वर्ष में इसके नर बच्चे समूह को छोड़ देते हैं। कितने वर्ष में? 2 से 3 वर्ष में इसके नर बच्चे जो है वो समूह को छोड़ देते हैं। इलाके का निर्धारण मलमूत्र द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? मलमूत्र द्वारा। अंधेरों में दिशा का पता मूंछों द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सांप के बारे में जानते हैं। सरीसृप प्रजाति, ये देखिए, ये जो है कैसे चलता है? सड़क के चलता है। इसी कारण इसे क्या क्या कहा गया है? सरीसृप प्रजाति। सड़क कर चलने वाले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं। सामने वाले तक जहर पहुंचाने में, सामने वाले तक जो है उसका जहर पहुंचाने के लिए दांत का उपयोग करता है। भोजन को वो जो है निगल जाता है। भोजन को क्या करता है? वो निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते। त्वचा पर कंपन के माध्यम से सुनता है। कैसे सुनता है? त्वचा पे कंपन के माध्यम से। सांप के काटने का दवा इनकी जहर से तैयार किया जाता है। इस जहर का नाम क्या है? सीरम। चलिए आगे देखते हैं। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। कितने तरह के? वैसे सांप तो बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। हमें उन्हीं को देखना है। चलिए आगे चलते देखते हैं। पहला में है नाग या किंग कोबरा, जो अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। ये जो है कैसे अपने बच्चे को पालता है? घोंसला बना के अपने बच्चे को पालता है। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। अपने बच्चे को खा भी जाता है। ये क्या करता है? ये बच्चे को तो पालता है, फिर उसे खा भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं। करेत, ये हल्के कत्थे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के कत्थे रंग के। चलिए अफाई, भारत में सबसे ज्यादा जहरीले सांप अफाई है। क्या है? अफाई है। चलिए आगे देखते हैं। हल्के रंग में पाए जाते हैं। ये कैसा पाया जाता है? हल्के रंग में। भारत में धान के खेतों में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? धान के खेतों में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दुबैया, सबसे कम दिखाई देने वाले जहरीले सांप। हरे रंग का दिखाई देने वाली। कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का। चलिए कालबेलिया, कालबेलिया का नाम आप सुने होंगे, जिसे भारत में बैन कर दिया गया है। नागिन डांस, सर्वाधिक प्रचलित भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। हाथ के सहारे उछलकर डांस करता है, नृत्य करता है। ये क्या करता है? उल्टा लटक कर। चलिए आगे चलते देखते हैं। नाग गुफन, सांपों के आकृति में बनाई गई रंगोली सबसे ज्यादा झारखंड में प्रचलित है। ये कहाँ पे प्रचलित है? सबसे ज्यादा झारखंड में। चलिए आगे देखते हैं। केचुआ, सांप और केचुआ को किसान का मित्र कहता है। क्या कहा जाता है? सांप और केचुआ को किसान का मित्र कहा गया है। केचुआ मिट्टी को छेद कर भुरभुरा बनाता है। मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है और मृदा उपजाऊ हो जाता है। सामान्य भूरे रंग के होते हैं। ये कैसा होता है? सामान्य भूरे रंग के। डॉल्फिन, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अंधेरी डॉल्फिन सुसुर, इसको क्या कहा जाता है? अंधेरी डॉल्फिन सुसुर। सबसे चालाक और मनुष्य से दोस्ती करने वाला जीव डॉल्फिन है। चलिए आगे देखते हैं। डॉल्फिन जो है अलग अलग आवाज निकालने वाला जलीय जीव डॉल्फिन है।
ये स्तनधारी जीव है। यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। भारत में डॉल्फिन में प्रयागराज से हल्दिया के मध्य पाया जाता है। भारत में डॉल्फिन का संरक्षण कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी के द्वारा किया जाता है। चलिए, ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे खतरनाक जलीय जीव ब्लू व्हेल है। पृथ्वी का सबसे भारी जीव ब्लू व्हेल सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सबसे घातक मांसाहारी नीली व्हेल है। बर्नाल्ट किसके शरीर पर होता है? नीली व्हेल के शरीर पे होता है। यह भी स्तनधारी जीव होते हैं। यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। कौन? बर्नाल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मकड़ी वर्ग का अपवाद है। कीट वर्ग का अपवाद है। कीट में 6 पैर पाए जाते हैं, लेकिन मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं। मकड़ी एक सामाजिक जीव नहीं है। ये जो है महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के मकड़ी जाल का निर्माण नहीं करता। सभी जो है जाल का निर्माण नहीं करता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये प्रजनन के पश्चात उनकी मादा अपने नर को जान से मार देती है। मकड़ी। चलिए, रेशम का कीड़ा पालन के व्यापारीय स्तर पर सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का कीड़ा कहाँ पाया जाता है? शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। सफ़ेद सोना रेशम को कहा जाता है। यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। अनीता की मधुमक्खियाँ, ये एनसीईआरटी का चैप्टर का नाम है, अनीता की मधुमक्खियाँ। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर होता है। समूह में निवास करती है। मधुमक्खियाँ से शहद प्राप्त किया जाता है। कभी खराब न होने वाला खाद्य पदार्थ शहद है। सर्वाधिक मधुमक्खियां बिहार राज्य में पाया जाता है। छत्ते में अलग अलग मक्खियां होती है। सिपाही मक्खियां छत्ते की रक्षा करती है। कामकाजी मक्खियां शहद की खोज करती है। शहद मिलने पर नृत्य करती है, दूसरों को सूचित करती है। रानी मधुमक्खियां अंडे देती है। मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर का समय, क्योंकि इस समय रानी मधुमक्खियां अंडे देती है। हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप सभी को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद हमारा इस वीडियो देखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। लीची के फूल में सर्वाधिक शहद प्राप्त होती है। लीची के फूल मधुमक्खियां को सर्वाधिक लुभाती है। चीनी पानी को घोल और लकड़ी के बक्सा मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक है। चींटियाँ शाकाहारी जीव है। छोटी लाल चींटियाँ अपघटक। चींटियाँ अपने पीछे गंध छोड़ती है, जिससे पीछे की चींटियाँ की लाइन लगाकर आती है। दीमक सफ़ेद अपघटक दीमक को कहते हैं। समूह में रहते हैं। ये सामूहिक जीव है। सर्वाधिक घातक वनस्पति जगत के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। ततैया, यह एक सामूहिक जीव है। यह एक शाकाहारी जीव है। गिद्ध चीलबाज प्रकृति अपमार्जक सफाई कर्मी कहा जाता है। ठीक, मेहतर। चलिए आगे देखते हैं। पैर 2 आँख 2, इसका मतलब है 4। मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकता है। कौन? गिद्ध चीलबाज। और बाघ जो है मनुष्य से कितना ज़्यादा देख सकता है? आप सभी हमें कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। फोना जगत किसको कहते हैं? जंतु जगत को। और फ्लोरा जगत किसको कहते हैं? वनस्पति जगत को। चलिए आगे देखते हैं। घटपर्णी शिकारी पौधा इसको कहा जाता है। यह वहाँ उगता है जहाँ मिट्टी या मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसका आकार घोड़े जैसा होता है।
ये स्वपोषी जीव होते हैं। ये समूह मेढकों, कीड़ों मकोड़े इत्यादि आसानी से खा जाता है। इससे एक विशेष खुशबू निकलती है। यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक, यह रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसकी जड़ें जल की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती रहती है। इसकी जड़ें 30 फीट गहराई तक चली जाती है जब तक पानी नहीं मिलता है। ये भी याद रखिएगा। इसके तने में जल इकट्ठा रहता है। स्थानीय लोग जल की समस्या होने पर तने से जल प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए ये अपने साथ चाकू और छोटी पाइप रखते हैं। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो हम फिर से डाल रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।